ये प्रश्न है जो एसएससी एमटीएस में आया 1/9/2023 को। यदि दो संख्याएं ए और बी इस प्रकार हैं कि ए के 6% और बी के 4% का योग ए के 7% और बी के 11% के योग का 2/5 है, तो ए और बी का मान है। देखो दो संख्याएं ए और बी है, इस प्रकार है कि ए के 6%, ए के की जगह गुणा का निशान 6% कह रहा है तो 6/100, और बी के 4% का योग, बी का जो हम 4% निकालेंगे उसका योग कह रहा है। पहले बी का 4% तो बी गुणा 4/100, और उसका योग का है तो यहाँ बीच में अपन प्लस लगाएंगे। फिर आगे कॉमा कह रहा है तो ये बराबर ए के 7%, ए का तो 7% करना है, ए इंटू 7/100, और बी के 11% का योग, किसका योग, बी के 11% का योग, तो बी का 11% बी गुणा 11/100, और इनका योग का है तो यहाँ बीच में प्लस आएगा। ए के 7% और बी के 11% का योग, बी के 11% का योग किया, उस योग का 2/5 है। देखो ए का तो 7% है, कॉमा के बाद ए का 7%, ए का 7% लिया और बी का 11% लिया, इन दोनों के योग, इन दोनों का योग हमने कर दिया यहाँ प्लस, और उसका 2/5 है, का की जगह गुणा का निशान और 2/5 है, इन दोनों के योग का 2/5 है, का की जगह गुणा का निशान और 2/5 है। तो इसको सॉल्व करके फिर हमें ए और बी का अनुपात निकालना है। तो देखो इन दोनों में से 100 नीचे से कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से भी नीचे से 100 कॉमन आ रहा है, तो 100 से 100 कट जाएगा, तो 6a प्लस 4b बराबर 7a प्लस 11b मल्टीप्लाई 2/5। इन दोनों में से 100 नीचे से कॉमन आएगा, इन दोनों में से भी 100 नीचे से क्या आएगा, कॉमन आएगा, 100 से 100 कट जाएगा। फिर ये 5 इससे गुणा होगा, क्योंकि नीचे वाला यहां आएगा तो इन दोनों से गुणा करेगा, तो मल्टीप्लाई करो, 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 से, प्लस 5 को 4 से गुणा करेंगे 4×5 20b बराबर 2 को 7 से गुणा करेंगे 14a, प्लस 2 को 11 से गुणा करेंगे 22b। ये तो ऊपर है तो इससे गुणा होगा, ये नीचे है तो यहां आके इन सबसे गुणा होगा। फिर देखो 30 इधर है तो इस 14a को इधर ला दो, प्लस का 14a इधर में आएगा तो कितना होगा, माइनस का 14a बराबर ये 22b उधर ही है, और 20b को उस साइड में भेज दो तो माइनस का 20b हो जाएगा, प्लस का माइनस में हो जाएगा। 30 में से 14 गए, 30 में से 14 गए तो कितना रहा, 16 है, 30 में से 14 माइनस करेंगे तो 16 बराबर 22 में से 20 गया तो 2b। अब देखो ए और बी है, ये देखो फिर ये कट रहा है वापस, 2 एकम 2 और 8 दूनी 16, यानी कि 8a बराबर 1b, तो a की वैल्यू तो 1 होगी और b की वैल्यू 8 होगी। a और b का अगर हमें रेशियो निकालना है तो a की वैल्यू 8 और b की वैल्यू, a की वैल्यू तो हो गई 1 और b की वैल्यू हो गई 8, ऐसे 1:8 आएगा इसका आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर है। ए की वैल्यू थी होगी बी का गुणांक और बी की वैल्यू होगी ए का गुणांक, ये इन दोनों का रेशियो में अनुपात आएगा, इन दोनों का अनुपात आएगा। ए और बी का जो रेशियो है 1:8 होगा, ये यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, 1:8।